अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ की हमने बात की। मैंने आपको एक पूरा पर्सनल नैरेटिव राइटिंग पर पूरा एक फुल पीडी आपसे शेयर किया कि आप किस तरह करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह की राइटिंग्स हैं। अक्सर टीचर्स जो लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, बी इट उर्दू और इंग्लिश, वो स्ट्रगल करते हैं कि वो और क्या लिखवाएं बच्चों को और कैसे उनको राइटिंग की तरफ मोटिवेट करें कि उनको नए नए फ्लेवर्स दें कि बच्चों को दिल हो कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करें और उनको एक पैशन डेवलप हो। सो एक और चीज़ है जो मैं बच्चों को पूरा साल करवाती हूँ। एक मैंने उनका एक फ़ोल्डर बना दिया है, डुइटिंग जर्नल राइटिंग। अब जर्नल राइटिंग में हफ्ते में एक दफ़ा मैं कहती हूँ कि जस्ट टेक आउट, क्योंकि लैंग्वेज आर्ट लेसन तो स्प्रेड आउट होता है। किसी दिन आपने रीडिंग असेसमेंट कर लिया, किसी दिन आपने कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखवा लिया, किसी दिन आपने कुछ गेम्स करवा ली लैंग्वेज आर्ट की, किसी दिन आपने स्पेलिंग करवा लिया, किसी दिन वोकेबुलरी पे काम किया, किसी दिन ग्रामर पे काम किया। सो डिफरेंट फ्लेवर्स चंक्स जाते हैं लैंग्वेज आर्ट के। तो एक दिन बच्चे जर्नल राइटिंग करते हैं। अब जर्नल राइटिंग बेसिकली क्या है? इट्स योर ओन थॉट्स दैट यू पुट इनटू राइटिंग। इसमें रिफ्लेक्शन भी आ जाता है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि टेक आउट योर जर्नल राइटिंग फोल्डर और आज का आप रिफ्लेक्शन लिख लो, या वीकली रिफ्लेक्शन एवरी फ्राइडे को आप करवा लें, या वीक में कोई भी दिन कि इस हफ्ते में क्या हुआ। देर आर चिल्ड्रन इन आवर क्लासरूम्स जो थोड़े हेजिटेंट हैं, थोड़े शाय हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो आपसे हर फीलिंग शेयर नहीं करते। तो जर्नल राइटिंग ऐसा टूल है जहाँ बच्चे अपनी राइटिंग डालते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, वो उनको एक आउटलेट मिल जाता है कि दे वेंट इट आउट। हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ, किसी पीयर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए ड्यूरिंग रिसेस टाइम और ड्यूरिंग क्लासरूम, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो उसको है कि मैं कहाँ शेयर करूँ, तो दे पुट इनटू राइटिंग। और फिर मैं उनको कहती हूँ दिस वुड बी बिटवीन यू एंड मी, नोबडी एल्स इज गोइंग टू रीड योर राइटिंग। सो बच्चे ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मैं करवाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि इस वीक में आपकी क्या क्या लर्निंग हुई है, किस लेसन में आपको चैलेंजिंग लगा, या अगर मैं ग्रुप वर्क कराया तो क्या चैलेंज था ग्रुप में जो आप वहाँ पर खुश नहीं थे इस ग्रुप में काम करने के लिए, और क्या बेहतर हो सकता है, या कौन सा असेसमेंट आपको चैलेंजिंग लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो पुट इनटू राइटिंग। तो वो अपने रिफ्लेक्शन पीसेस लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक और बुकलेट भी तैयार करती हूँ। वो बुकलेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये पूरी साल पे स्प्रेड आउट होगी, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दफ़ा कराती हूँ। तो कभी आपने रिफ्लेक्शन करवा लिया, कभी आपने इस पे काम करवा लिया, तो ये पूरे साल में आपको ये लगेगा कि दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ राइटिंग दैट दे डू। अब बुक में मैं लिखती हूँ दिस, फ्रंट पेज पे दिस बुक बिलोंग्स टू, बच्चे ने अपना नाम लिख लिया तो उसने ओन किया इसको। ठीक है, कि ये मेरी एक पर्सनल जर्नल है मेरा, और जो कि और कोई नहीं पढ़ेगा सिवाय मेरे टीचर के। ठीक है, अब ये फ्रंट पेज आप माइक्रोसॉफ्ट पे बस टाइप करें और इस तरह इसका फ्रंट पेज बना लें, डिज़ाइन लेआउट जो भी है, और बच्चे फिर इस पर कलर भी करते हैं और वो अपना नाम भी बड़े स्टाइल में लिखते हैं। तो वो उनको लगता है ये जर्नल उनको बिलोंग करता है, एंड दैट्स केप्ट इन देयर फोल्डर। ठीक है, अब उसमें मैं फ्रंट पेज पे मैं क्या कराती हूँ ना, फ्रंट पेज में मैं देखें, क्लास में हमारी हमेशा कोशिश होती है, हम पूरा साल बच्चों को पढ़ाते, बट स्टिल समटाइम्स वी फील दैट वी डोंट नो देम और दे डोंट नो अस। तो दिस इज़ अ टूल जिससे वी विल गेट टू नो देम बेटर एंड दे विल बी अ बिट ओपन टू अस। ठीक है, तो मैं पहला जो मैं फ्रंट पेज पे मैं ये कराती हूँ, अ लिटिल बिट अबाउट मी, और मैं बच्चों को बोलती हूँ ये मैंने क्यों कराया है, कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। तो यहाँ अ लिटिल बिट अबाउट मी बिल्कुल सिंपल मैं उनको सेंटेंसेस देती हूँ, और मैं बहुत ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स डाल देती हूँ ताकि उनको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने। बच्चे भागते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। और ये आप किसी भी ग्रेड लेवल में
किसी भी एज ग्रुप के साथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब वो 7th 8 और 9th के बच्चे होंगे या ग्रेड 10 11 वो ज़्यादा लिखेंगे, उनकी ज़्यादा उनको राइटिंग का फ्लो होगा। लेकिन ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स में वो बच्चे भी कवर हो जाते हैं डिसलेक्सिक, ADHD, ऑटिस्टिक, जो कि ज़्यादा नहीं लिख पाते। तो वो अगर 1-2 सेंटेंस भी लिख देंगे, ब्रोकन सेंटेंस या बुलेट पॉइंट्स भी डाल देंगे, तो उनको भी लगेगा कि यस इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर अस, राइट। सो इसमें क्या है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, अपनी एज बता दी, एंड आई एम इन दिस ग्रेड, राइट। माई बर्थडे इज़ ऑन, ऑब्वियसली हमारे पास बर्थडे का रैकेट होता है, अगर नहीं है तो बच्चों को खुशी होती है, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज़, माई बेस्ट फ्रेंड इज़, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि बेस्ट फ्रेंड क्लास में भी हो, स्कूल में भी हो सकता है, किसी और ग्रेड में भी, नेबरहुड में भी हो सकता है, बाहर स्कूल के बाहर। तो माई फेवरेट हॉबी इज़, एंड आई ऑल्सो लव टू। तो ये सिंपल सेंटेंसेस दे दिए, उनको एक स्टार्टर्स मिल गए लिखने को, ठीक है ना। अ फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, तो बच्चे आप सोचना शुरू करते हैं कि चले इस स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है, मेरा फेवरेट स्पोर्ट, इसके अलावा व्हाट आई डू, व्हाट आई लव टू डू। तो किसी का आ जाता है कि कोडिंग मुझे बहुत पसंद है, किसी का आ जाता है मुझे स्कीइंग, जैसे यहाँ पे तो स्नो है और आइस हॉकी है, किसी का आ जाता है आई लव टू डांस, आई लव टू सिंग। तो आपको उनको समझने में भी आसानी हो जाती है। ओ, इस बच्चे का लर्निंग स्टाइल और मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है, जिसकी मैंने बहुत बातें की है पिछले वीडियोस में, और इस बच्चे को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको इस तरह के असाइनमेंट्स भी दूँ, डिफ्रेंशिएशन लेकर आऊँ क्लासरूम में। तो दे स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5, नॉट नेसेसरीली दैट यू आर गोइंग टू फिल ऑल द फ्रेम्स, बट अगर 1-2 चीज़ें जो आपको करने को अच्छा लगता है तो वो लिखें, ठीक है। और इसमें फिर मैं नीचे मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं कि फूड कौन सा पसंद है, सॉन्ग कौन सा पसंद है, मूवी। बच्चों को वैसे एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता कि मैंने ये देखी या वही ये इसमें ये था और मैं इसलिए मुझे ये मूवी कैरेक्टर्स पसंद हैं। स्पोर्ट्स, टीवी शो, तो वो फ्रॉम एकेडमिक पार्ट दे जस्ट कम आउट एंड इन रियल लाइफ कि उनको क्या पसंद है। तो विजुअलाइजेशन, उनकी इमेजिनेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। विद समथिंग यू मे नॉट नो अबाउट मी। हर बच्चा, मैंने कहा बहुत से इंट्रोवर्ट है, और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक डीप इनसाइड कोई पैशन होता है, कोई ख्वाहिश होती है, या कोई ऐसी स्ट्रेंथ होती है उनकी जिनकी हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो आगे ज़्यादा नहीं आते। तो समथिंग विच आई डोंट नो, यू जस्ट राइट हियर, तो वो यहाँ लिख देते हैं, एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट दैम। तो ये आप करवाएं, ठीक है। अब ये सब एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ये पेज कर लिया, एक दिन ये पेज कर लिया, हफ्ते में एक दिन, तो उनको मज़ा आएगा कि यस वी आर डूइंग समथिंग एल्स, बट आपका पर्पस है उनको राइटिंग करवाना, वो पूरा हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया अबाउट माई फ्रेंड्स। सो ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि क्लासरूम में ही हों, फ्रेंड्स दूसरे ग्रेड्स में भी हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर फिर खुल के अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि जस्ट यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो अपने फ्रेंड्स को। तो देखिए विजुअल आर्ट का एलिमेंट भी आ गया, वो कलरिंग भी करते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है, तो राइटिंग बोरिंग नहीं होती उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो लिस्ट डाउन देयर नेम्स, राइट। फिर है कि आई विल नेवर फॉरगेट व्हेन, फिर मैं कहती हूँ ना रिफ्लेक्ट, कि आपके फ्रेंड्स के साथ जो बेस्ट मोमेंट्स थे वो रिकॉल करें, वो कैसे आप चेरिश करते हैं, वो कौन से मोमेंट्स थे जो अपने फ्रेंड्स के साथ आपने बहुत पॉजिटिवली बिताए, तो फिर वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। माई टॉप फेवरेट थिंग्स टू डू विथ माई फ्रेंड्स, फिर वो जाते हैं क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं फ्रेंड्स के साथ आउटसाइड स्कूल, आफ्टर स्कूल आवर्स और वीकेंड्स पे, कि भाई हम उस पे चले गए, वॉक पे चले गए, या फिर स्लीप ओवर के लिए चले गए, या प्ले डेट पर चले गए, तो फिर देन दे स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ऑन हॉलीडे माई फ्रेंड्स एंड आई प्लान टू, हो सकता है अभी कोई ब्रेक आने वाला है, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, या फिर
समर या फॉल ब्रेक आ रहा है या फिर विंटर वेकेशन आ रहे हैं, तो व्हाट एम आई प्लानिंग टू डू विथ माई फ्रेंड्स। हम जाएंगे मॉल में, हम शॉपिंग पे साथ में जाएंगे, हम कोई रेस्टोरेंट साथ में जाएंगे, ठीक है, पिकनिक पे जाएंगे, फैमिली पिकनिक पर, तो हम फ्रेंड्स को मैं इनवाइट, तो दे स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर जो है नेक्स्ट पेज पे अबाउट माई टीचर, हो सकता है बच्चे हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और वो घर जाकर बात भी करते हैं कि मेरी टीचर, अक्सर बच्चे आइडियलाइज करते हैं द वे यू ड्रेस अप, द वे यू कैरी योर सेल्फ, दे स्टार्ट इमिटेटिंग यू बिकॉज आप उनके लिए सब कुछ हो, रोल मॉडल इन द क्लासरूम। आप कैसे हंसते हो, आप कैसे बोलते हो, आपके कुछ पेट सेंटेंसेस हैं जो वो पिक करते हैं, तो वो क्या चीज़ें जो टीचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर यहाँ पर वो आपको और भी समझने की कोशिश करेंगे। अ फ्यू ऑफ माई टीचर्स फेवरेट थिंग्स, मेरी टीचर ये तो ज़रूर करती, ये बोलती ज़रूर है, ये जोक मेरी टीचर का फेवरेट है, वो इस बात पे बहुत खुश होती, तो दे स्टार्ट राइटिंग एंड देन यू गेट टू नो हाउ मच योर स्टूडेंट नोज यू, राइट। सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर टीचर। पर यहाँ पे बड़े मज़े के वो स्केचेस बनाते हैं, उसको कलर भी करते हैं और गौर से देखते हैं। और आपने मेरे अगर बहुत सारी वीडियो मैसेजेस में भी देखा होगा और मेरे क्लासरूम टूर में भी कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड मैंने मेरे जहाँ मेरी चेयर है उस पे एक बच्चे ने मुझे वो कंटिन्यूसली ही वॉज स्टेयरिंग एट मी 4 years बैक। तो मैंने उस दिन ऑरेंज टी शर्ट पहना हुआ था एंड मेरे शोल्डर लेंथ बाल थे और मेरी ग्लासेस। ही वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट मी एंड उसके पास एक छोटा सा कैनवस था एंड देन उसने वो बना के स्केच करके उसको पेंट भी किया एंड दैट्स स्टिल विथ मी। और जब भी मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार बच्चे कितना आपको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब माई टीचर, तो आपकी क्या क्वालिटीज़, आपके क्या ट्रेड्स हैं, वो बच्चे सोचते हैं ओ माई टीचर इज़ वेरी एनर्जेटिक, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी एक्सेसिबल। तो इस तरह उनकी वोकैबुलरी भी डेवलप होती है और आपको पता चलता है, ये एक रिफ्लेक्शन भी है कि अगर बच्चे ने ये भी लिख दिया कि माई टीचर इज़ सो सीरियस, तो ये आपको एक मैसेज देता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वो ये सारे वर्ड्स आपकी क्वालिटीज़ वो डिस्क्राइब करते हैं। बच्चे जो हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, जो वो जैसे देखते हैं, जैसे आप उनके सामने हो, जिस तरह आप अपना आप उनको देते हो, वो इसी तरह परसीव करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट माई टीचर, यहाँ पर और ज़्यादा वो आपको समझ कर लिखते हैं कि दिस इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट माई टीचर, दैट शी हेल्प्स मी अ लॉट, शी गोज़ आउट ऑफ द वे टू टेक केयर ऑफ मी एंड शी हेल्प्स मी वेन एवर आई नीड हर। सो और कुछ भी लिख सकते हैं वो अपनी फीलिंग। आई लाइक when my teacher laughs on my jokes, silly jokes, तो इस तरह पे लिखते। I loved it when my teacher, यहाँ पे वो रिकॉल करते कोई ऐसा मोमेंट जब आपने उनको टच किया, उनके हार्ट को टच किया। सो आई लव्ड इट व्हेन माय टीचर एक्चुअली अप्रिशिएटेड मी लाउडली इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपको पता चल जाता है उस बच्चे की फीलिंग। माय टीचर ऑलवेज सेड, अब मेरे बच्चे जो है ना, मेरे पेट सेंटेंसेस है, जैसे मैं बोलती हूँ कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन दीज डेज, वो बच्चे पिक करते हैं, ठीक है। और मैं हर बात में ओके तो वो लिखते हैं कि दिस इज़, तो मुझे लगता है इतने गौर से सुनते हैं, उनको ये भी पता है कि मैं क्या बोलती हूँ। मुझे खुद रियलाइज़ नहीं करती कि मैं कितनी बार ये सेंटेंसेस बोलती हूँ, तो वो लिखते हैं। सो दिस शोज़ कि हाउ अटेंटिव दे आर इन द क्लासरूम, राइट। फिर है सो मच लर्निंग। इस पेज पर दिस ईयर इन साइंस वी लर्न, वो सारे कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, गोज बैक एंड फोर्थ। अच्छा, साइंस में हमने इस यूनिट में ये सीखा था, इस यूनिट में ये सीखा था, हमारी ये फील्ड ट्रिप हुई थी, हमें इस तरह का होमवर्क मिला था, ये प्रोजेक्ट करने को मिला था। इन मैथ वी लर्न, सारी लर्निंग का एक रिफ्लेक्शन हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि बच्चे ने ये सीखा और समझा, जभी तो उसको याद है, राइट। और इन सोशल स्टडीज़ वी
सो एज अ क्लास वी रीड, देन दे गो ऑन, कितनी बुक्स उन्होंने पढ़ी, मैंने रीड अलाउड किया, हमने मिलकर, जैसे मैंने आपको रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की जो वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं कैसे कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करती हूँ, मैं कैसे गाइडेड रीडिंग स्मॉलर ग्रुप्स और बड़े ग्रुप्स में करती हूँ, तो वो सारी बुक्स रिकॉल करते हैं। तो इस तरह के आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स दे दें, बबल्स दे दें, टेक्स्ट बॉक्सेस दे दें, तो वो लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है बेस्ट बुक्स, अब यहाँ पे देखें, फिर रीडिंग को मैं लेकर आई, तो वो अपनी बुक्स की तरफ जाते हैं जो उन्होंने घर में भी पढ़ी हैं, जो स्कूल में पढ़ी हैं, तो बुक रिव्यू का टाइम आ गया। तो दिस इज़ अगेन यू आर ब्रिंगिंग देयर understanding from the book into writing. Here are some of the best books I have read this year. तो अगर बच्चे कॉन्शियसली फिर पढ़ते भी हैं, कि फिर अगर कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं याद, मैंने कहा नाउ डू योर रीडिंग, आपके पास टाइम है, वीकेंड पे कोई बुक पढ़ लें और या आफ्टर स्कूल कोई बुक पढ़ लें, देन यू विल बी एबल टू राइट। तो इस तरह जो है ना आप मोटिवेट करते हैं उनको रीडिंग की तरह, देन ओनली दे विल बी एबल टू राइट व्हाट दे हैव रेड, राइट। ओके, हाउएवर माय फेवरेट बुक आई रेड दिस ईयर वाज, तो इस तरह के मैं प्रॉम्प्ट्स दे देती हूँ तो उनको बहुत ईजी हो जाता है। और क्यों वो फेवरेट है, दे राइट द रीज़न। माय फेवरेट जॉनर टू रीड दिस, क्या वो ट्रेजेडी थी, क्या वो हॉरर बुक थी, क्या वो डिटेक्टिव थी, तो किस तरह की बुक थी, थीम क्या था, वो लिखते हैं। Oh, during holiday, I plan to read. सब holidays आने वाले हैं. What are you planning to read? What type of a book will you be reading? और आप library से कैसी book issue करवाएंगे? So draw a scene from your favorite book. तब जब यहाँ पर है तो वो फिर बुक की तरफ जाते हैं, दे रिफ्लेक्ट, ओ ये सीन हुआ था, यहाँ बच्चा जो है वो ही लॉस्ट हिज मदर, और देयर वाज समथिंग दैट ही गॉट स्केयर्ड ऑफ, तो वो सीन को रिकॉल करते तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे ने वो पढ़ी है, वो समझी है, उसकी स्किल्स जो कॉम्प्रिहेंशन की, उसकी जो रीटेलिंग स्टोरी की जो स्किल है वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। राइट नाउ आई एम रीडिंग, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो इस तरह पता चलता है कि वो पढ़ भी रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें फिर मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि आप जाके अपने पेरेंट्स को दिखाएं ये जर्नल राइटिंग, ठीक है। फिर आ गया फील्ड ट्रिप, तो हमारे पास इन स्कूल और आउट स्कूल फील्ड ट्रिप्स होती हैं। फील्ड ट्रिप पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो करूँगी और मैं बताऊँगी किस तरह की फील्ड ट्रिप्स आप कर सकते हैं, तो आप भी करते होंगे बेशक। तो दिस फील्ड ट्रिप दिस ईयर वॉज, अब वो रिकॉल करते हैं कि उस फील्ड ट्रिप में लर्निंग क्या हुई, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस फील्ड ट्रिप एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एंड व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ दैट फील्ड ट्रिप, ठीक है। हियर आर ऑल द डिटेल्स फ्रॉम दैट डे, हाउ वी बोर्डेड द बस, हम कितने बजे गए, हमने क्या किया, हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिली थी, एंड व्हाट डिड वी टेक अवे फ्रॉम दैट फील्ड ट्रिप। फिर हम आए, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, तो वो सब तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे फील्ड ट्रिप पे एक गए थे और किस तरह से उन्होंने रिफ्लेक्शन किया कि वो वाकई वो गए और साथ में ले कर क्या आए, ठीक है। माय फेवरेट फील्ड ट्रिप मेमोरी वाज, मे बी बस की कोई मेमोरी है, मे बी उस साइट की कोई मेमोरी है, और अदर फन, और क्या किया हमने इसके अलावा, सोशलाइज किया, नए फ्रेंड्स बनाए, दूसरे ग्रेड लेवल्स के बच्चों के साथ मिले, ठीक है। अब ये जो है ना वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आएगा, मोमेंट्स टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे माय फेवरेट मेमोरी फॉर दिस ईयर, तो वो पता चल जाता है कि इस बच्चे ने मेरी क्लास में कितना एंजॉय किया, क्या टाइम था, बेस्ट टाइम था जो उसको वाकई क्लिक किया। वन ऑफ द फनीएस्ट मोमेंट वॉज जब आप सब मिलके क्लास में हंसे होंगे या कुछ प्रैक्टिकल जोक हो गया होगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हेन, आई विल नेवर फॉरगेट मेमोरीज, तो ये बच्चे लिखते हैं। तो ये आपको भी खुशी देता है कि यार इस बच्चे ने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम, और मेमोरीज आपके दिल में भी रहेंगी, उस बच्चे के दिल में। और मैं ये कहती हूँ कि नेवर थ्रो दिस जर्नल, आप अपने पास रखें। जब आप जाएंगे हाई स्कूल में, जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, फिर आप कभी भी उठा के ये देखेंगे, और ग्रेड 4 में लुक व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग आई वाज डूइंग, एंड लुक what I wrote about my friends, आपको खुद हंसी आएगी। जैसे हम पुराने फोटोग्राफ्स देखते हैं तो हमें खुद हंसी आती है कि हम स्कूल में कैसे लगते थे और हम क्या करते थे। तो ये एक पूरी लाइफ का आपका ट्रेजर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी आ जाएगा एंड ऑफ द ईयर, आई एम रियली गोइंग टू मिस, व्हाट आर यू गोइंग टू मिस फ्रॉम माई क्लास।
द थिंग्स आई एम गोइंग टू मिस मोस्ट अबाउट दिस ईयर इज़, तो यहाँ पे वो लिखेंगे कि हमने ऐसे मोमेंट्स हमने क्लास में गुजारे, हमारे कोई ऐसा इवेंट हुआ था जब हमने सब ने पार्टिसिपेट किया, तो वट एवर दे लव्ड दे विल राइट इट डाउन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस, यहाँ पे वो फ्रेंड्स के बारे में भी लिखते हैं, अपने पीयर्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है. गुड बाय टू, तो फिर वही गुड बाय मैसेज देते हैं, राइट. सो जब वो लिख लिया तो अब समर हॉलीडेज शुरू होने वाले, तो समर के क्या प्लान्स हैं, ठीक है. तो माई प्लान्स फॉर द समर, टू डू लिस्ट में क्या क्या, आई एम गोइंग टू डू गार्डनिंग, और आई एम गोइंग टू हेल्प माई मम इन हाउस होल्ड चोर्स, or I'm going to make new friends, I'm going to read more books, I'm going to spend some time with my cousins, or I'm going to visit my grandparents house. जो भी है तो वो बच्चे लिखते हैं, ठीक है. Draw a picture of you this holiday. So कैसे, तो वो समर के अपने कॉस्ट्यूम के भी शेड्स लगाए हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और फन टाइम्स स्लीपर्स पहने हुए हैं, और बीच पर बैठे हुए हैं, तो वो सारा वो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, राइट. माई फेवरेट समर एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है, मैं स्विमिंग क्लासेस हम ज्वाइन करेंगे, या हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पियानो लेसन्स लेंगे, या फिर कोई समर कैंप में जाएंगे, राइट. हॉलीडेज आई मे गो ऑन, कुछ अगर समर प्लान हैं, अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करना है, आउट ऑफ द सिटी जा रहे हैं, या आप अपने कज़न्स के घर स्टे ओवर के लिए जा रहे हैं, तो वो सब लिखते हैं. अ बुक आई प्लान टू रीड इज़, एंड व्हाट आर यू प्लान टू रीड, विच टाइप ऑफ बुक्स आर यू गोइंग टू रीड. सब उनको और मोटिवेशन मिलती है, राइट. और फिर आखिरी जो पेज है वो ये कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन दिस ग्रेड. सो ऑब्वियसली वो ग्रेड 5 में जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं, तो आई होप माई टीचर इज़, यानी नेक्स्ट ईयर की टीचर को वो विजुलाइज करते हैं कि नेक्स्ट ईयर टीचर कैसा होगा मेरा. आई होप डैश इज़ इन माई क्लास. सो क्लास में अगर किसी से बहुत अटैचमेंट हो गई, कोई अच्छा एक पीयर, कोई अच्छा फ्रेंड बन गया, तो आई होप दिस चाइल्ड वुड बी इन माई क्लास रूम. आई एम एक्साइटेड टू लर्न अबाउट. सो ऑब्वियसली मैं इनको कहती हूँ ग्रेड 5 में जा रहे हो आप, तो अभी तो आप मैथ में ये करोगे, अलजेब्रा शुरू हो जाएगा, और आपकी ये नई स्किल्स आएंगी, तो वो ये लिखते हैं कि आई एम एक्साइटेड टू लर्न अबाउट माई गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर. और फिर मैं गोल्स बनवाती हूँ कि क्या गोल है इस ईयर, आपने क्या क्या अचीव किया, आपकी गोल सेटिंग आपने की, आपने क्या क्या अचीव किया. नेक्स्ट ईयर व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, एंड व्हाट आर यू एमिंग टू अकम्प्लिश. तो ये सब लिखते हैं. तो देखें, कॉम्प्रिहेंसिव पूरे साल का आपका एक राइटिंग प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया, बच्चों ने लिख भी लिया, आपका पर्पस भी पूरा हो गया कि उनको डिफरेंट तरह से लिखवाया, वो बोर भी नहीं हुए, और एक फ़न लेसन आपका पूरा रेडी पूरे साल का हो गया, ठीक है ना. उसमें आर्ट्स भी आ गया, उसके अंदर आपका इमेजिनेशन भी आ गई, आपके फ्यूचर गोल्स भी आ गए, सब कुछ हो गया. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैं जर्नल राइटिंग कराती हूँ, ये तो एक हो गया. फिर मैं आपको बताया मैं रिफ्लेक्शन कराती हूँ. इसके अलावा मैं उसमें और क्या कराऊँ, तो मेरे पास होता है कि नाउ टुडे वी आर गोइंग टू राइट अबाउट आवर ड्रीम्स. सो ये ड्रीम जर्नल राइटिंग हो गई. क्या बनना है, फ्यूचर के क्या ड्रीम्स हैं, क्या पैशन है, क्या आपको लगता है दिस इज़ माई बर्निंग डिज़ायर दैट आई हैव टू डू दिस. बच्चे सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो लिखते हैं. फूड जर्नल, सो उसमें एक पेज मैंने डाल दिया कि अब आप फूड के बारे में लिखोगे कि ये फूड आपको क्यों पसंद है, और किस तरह का पसंद है, और ये कौन बनाता है तो आपको पसंद है, और इसके न्यूट्रिएंट्स क्या हैं. तो साइंस का नॉलेज भी आ जाता है इसमें कि हाउ डज दिस फूड हेल्प यू टू मेंटेन योर हेल्थ, और इस फूड में और हम क्या क्रिएटिविटी करेंगे कि ये हेल्दी हो जाए येट और भी टेस्टी हो जाए. तो उसकी रेसिपीज़ अगर आपको पता है तो पेरेंट्स से पूछ के आप लिखें, या आप ख़ुद भी घर में हेल्प करते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, कितनी तरह के बनाते हैं, और आप क्या क्या, तो उसमें उनकी वो सारी इंस्ट्रक्शन राइटिंग भी आ जाती है, उनकी नई चीज़ उनको सीखने को भी मिलती है, और एक अलग तरह की राइटिंग हो जाती है. फिर मैं करती हूँ, एक पेज डाल देती हूँ ट्रैवल लॉग
कि भाई अगर ब्रेक्स में आप कहीं गए तो वो ट्रैवल की क्या मेमोरीज थी, कहाँ गए, कितने दिन के लिए गए, वहाँ पर आपको क्या डिफरेंस लगा आपके घर से, आप इस सिटी से किसी और सिटी में गए, क्या चीज़ें डिफरेंट थी, कुछ नई चीज़ कल्चरल आपने सीखी, कोई नया फूड ट्राई किया, कोई नई लैंग्वेज आपने सीखने की कोशिश करी, और वहाँ पे आपने जो चीज़ें ली वो कैसी थी और क्यों ली, और किस किस जगह पे गए साइट सीइंग। तो वो भी बच्चों की इमेजिनरी स्किल और वो सारा जो उनकी थिंकिंग स्किल जो है वो बहुत डीप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे अच्छे राइटर्स बन जाते हैं और फिर उनके आपको भी उनको समझने का मौका मिलता है और उनको आपको समझने का मौका मिलता है। सो आई होप ये आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो बस इस तरह का एक गोल बना लें कि मुझे ये जर्नल राइटिंग इस तरह करवानी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अनदर टाइप ऑफ स्किल्स, जो मैं आपको एक नई चीज़ के साथ सिखाऊंगी कि किस तरह की और राइटिंग हम कर सकते हैं, और पूरे बाकायदा एक लेसन प्लान बना के बताऊंगी। लेसन प्लान की वीडियो आपने ऑलरेडी मेरी देख ली है, तो बस देखें। और अगर आप डेमो के लिए भी जाते हैं तो आप इस तरह की चीज़ करवा सकते हैं। एक जर्नल राइटिंग का पीस, एक इसमें से आइडिया ले लें और आप उस दिन वो करवाएं, तो बड़े मज़े का एक नई चीज़ बच्चों को करने को मिलेगी। आपके ऑब्जर्वर भी खुश हो जाएंगे, आपको भी होगा मेरा डेमो बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं नई चीज़ लेकर आई। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।